हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश के द मिडनाइट विजिटर चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, इस चैप्टर में आपको 2 मेन कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है ओजेबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है जिसके पास एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है। सेकंड है मैक्स, जो कि दूसरा सीक्रेट एजेंट है। मैक्स ओजेबल से उन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को हासिल करना चाहता है, बंदूक की नोक के दम पर या फिर किसी भी तरीके से। तो आपको बताना है क्या ओजेबल अपने दिमाग लगाकर उन रिपोर्ट्स को सेफ रख पाएगा या फिर उन रिपोर्ट्स को मैक्स के हवाले कर देगा। फाउलर इस चैप्टर के राइटर हैं जो कि ओजेबल पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं या फिर उनसे उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, बट ओजेबल उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं। ओजेबल एक मोटा सा आदमी है जिसे फ्रेंच और जर्मनी दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, साथ ही साथ वो अपनी अमेरिकन लैंग्वेज को अभी तक नहीं भूला है। जब उसे पता चलता है कि फाउलर उससे बहुत ज़्यादा निराश है तो वो कहता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा निराश मत हो, मतलब मैं तुम्हें सारा काम करके दूंगा। ओजेबल अपने एक रूम में फाउलर को ले जाता है और बताता है कि आज मुझे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है। वो ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स को भी चेंज कर सकती हैं, मतलब उनमें भी कुछ तहलका मचा सकती हैं। ओजेबल अपने रूम का डोर खोलता है और अंदर चला जाता है। वहां पर फाउलर वहीं खड़ा रह जाता है और अपने दिन भर के बारे में सोचता है। जब ओजेबल अंदर जाता है तो रूम की लाइट ऑन करता है और देखता है कि रूम के बीचों बीच मैक्स खड़ा हुआ है। वो एकदम चौंक जाता है और मैक्स से कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, बट मुझे लगा तुम वर्लनी में हो, बट तुम यहाँ कैसे? और ये दूसरी बार है जो मेरे रूम में कोई बैल्कनी से आ गया है। अब मैक्स एकदम चौंक जाता है कि मैं तो बैल्कनी से आया नहीं, बट ये क्यों कह रहा है मैं बैल्कनी से आ गया। तो वो बताता है कि मैं तुम्हारे रूम की डुप्लीकेट चाबी से आया हूँ, मैं बैल्कनी से नहीं आया। तो वो कहता है ओजेबल कहता है कि मेरे रूम के पास में एक रूम है जिसमें बैल्कनी है, उस रूम से मेरे रूम में आया जा सकता है। तो मैं सिक्योरिटी को मतलब इन्फॉर्म करूंगा कि 2 बार कोई मेरे रूम में घुस गया है बिना पूछे। इतने पे ही मैक्स कहता है कि अभी तुम शांति से चेयर पर बैठे रहो, रिपोर्ट्स को आने में अभी आधा घंटा बाकी है। एक्चुअली ओजेबल ये जानना चाहता था कि मैक्स को उन रिपोर्ट्स के बारे में पता कैसे है। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज होने लगती है। दरवाजे की नॉक नॉक सुनकर ओजेबल बहुत तेजी से हंसने लगता है और कहता है कि मैंने उन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स के लिए पुलिस वाले बुलाए थे, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। अब अगर मैं उन लोगों को जाकर जवाब नहीं दूंगा तो दरवाजे में लॉक तो है नहीं, वो डायरेक्ट अंदर घुस आएंगे और शूट करने में टाइम नहीं लगाएंगे। अब मैक्स जो था वो दरवाजे की नॉक नॉक से डर रहा था और वो डिसाइड करता है कि वो बैल्कनी में चले जाएगा और ओजेबल से कहता है बिना चालाकी किए तुम डोर ओपन करो, उनको आंसर करो, मैं बैल्कनी में जाकर छिप जाता हूँ। जब वो बैल्कनी में जाकर छिपता है तो उसका जो गन पॉइंट था वो ओजेबल और फाउलर की तरफ ही था पॉइंट करके, और जैसे ही दरवाजे का लॉक खुलता है वो फटाफट से बैल्कनी में जाकर छिप जाता है। जैसे ही वो बैल्कनी से नीचे गिरता है एक तेज सी आवाज आती है और ओजेबल डोर को ओपन करते हैं तो एक वेटर आता है जिसके हाथ में एक ट्रे होती है जिसमें 2 ग्लास होते हैं और कुछ स्नैक्स होते हैं। वो उस स्नैक्स और ड्रिंक को टेबल पर रखकर चला जाता है। जब वेटर रूम से जा रहा था तो फाउलर उसको घूरता रहता है और ओजेबल फाउलर को बताता है कि मैंने पुलिस नहीं बुलाई थी। अब इस बात पर फाउलर पूछता है कि अब मैक्स का क्या होगा जो बैल्कनी में इंतजार कर रहा है। इसी बात पर ओजेबल फाउलर को हंसते हुए बताता है कि मैक्स अब यहाँ नहीं है, एक्चुअली वहां पर कोई बैल्कनी थी ही नहीं, वो बिना सोचे समझे 6th फ्लोर से नीचे कूद गया और नीचे जा गिरा। तो इस तरह ओजेबल ने अपनी चालाकी से इस डॉक्यूमेंट्स को मतलब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखा और खुद को भी सेफ रखा। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉर्ट समरी के साथ। थैंक यू सो मच।